हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रह सकते हैं, अगले हफ्ते होगा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए 3 मई तक लागू बंद के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। दोस्तों इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की 3 घंटे तक चली बैठक में भी मिला है। दोस्तों घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने बताया है कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की अपील। ममता ने सुझाई 21 मई तक की तारीख। जी हां दोस्तों, देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोमवार को फैल रही बीमारी और कोरोना वायरस के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने का विचार रखा है। ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन को कम से कम 21 मई तक के लिए बढ़ा देना चाहिए। 5 अन्य मुख्यमंत्रियों आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी, गोवा के प्रमोद सावंत, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, मिजोरम के जोरमथंगा और मेघालय के कोनराड संगमा ने भी बिना कोई निश्चित तारीख दिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। वैसे दोस्तों रिपोर्ट्स की बात करते हुए ममता बनर्जी ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि पाबंदियों को बढ़ाया जाना चाहिए, कई सारी छूटें भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 21 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री के साथ आज की मीटिंग से मुझे यह समझ आया है कि जो चीजें उन्होंने कही उसके मुताबिक लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन हट जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देश की जो परिस्थितियां इस वक्त है उनके अनुसार ऐसा नहीं लगता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा। हालांकि इसमें हल्की छूट दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ट्रायल सफल रहे तो 3 हफ्ते में शुरू हो जाएगा कोरोना वैक्सीन का उत्पादन, पुणे के SII का दावा। जी हां दोस्तों, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के प्रमुख अधिकारी आधार पूनावाला ने पुष्टि की है कि अगर ट्रायल्स कामयाब रहे तो 3 हफ्ते में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले SII की ओर से एक प्रेस रिलीज में अपने आगे के रोड मैप को स्पष्ट किया गया था। SII की टीम ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हिल के साथ मिलकर काम कर रही है। दोस्तों इंस्टीट्यूट की प्रेस रिलीज के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि सितंबर-अक्टूबर तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। ये उसी सूरत में होगा अगर ट्रायल सभी जरूरी सुरक्षा मापदंडों और कारगर रहने की गारंटी को लेकर आश्वस्त करने में कामयाब रहे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन पर टकराव। ममता ने कहा केंद्र की गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं, एक तरफ लॉकडाउन में सख्ती की बात तो दूसरी तरफ दुकानें खुलवा रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि वायरस का खतरा अभी बना हुआ है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने को कह रहा है और दूसरी तरफ दुकानें खुलवाने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कई गाइडलाइंस एक साथ जारी कर दिए और कोई भी स्पष्ट नहीं है। ममता ने कहा कि राज्य सरकारें यह समझ नहीं पा रही है कि क्या करे और क्या नहीं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में छूट का फैसला राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 मई तक झारखंड में दुकानें नहीं खुलेगी। पिछले कुछ दिनों में राज्य में संक्रमण के मामले बढ़े और इसे देखते हुए सख्ती जरूरी है। हालांकि 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी। दोस्तों संक्रमितों को होम क्वारंटाइन करने के बयान से 2 घंटे में पलट गई ममता सरकार। दोस्तों ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल में संक्रमितों को खुद के घर में क्वारंटाइन करने का आदेश दिया था। कहा सरकार की अपनी सीमा है। उन्होंने कहा हम लाखों लोगों को क्वारंटाइन नहीं कर सकते, इसीलिए पश्चिम बंगाल में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वह अपने घर में खुद को क्वारंटाइन कर सकता है। इस बयान को देने के 2 घंटे के अंदर ही वह पलट गई। सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया कि संक्रमितों को अनिवार्य रूप से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा।
केवल संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोग होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। दोस्तों सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना की घटिया टेस्टिंग किट पर सरकार एक्शन में। चीन से मंगाई जा रही रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर कैंसिल। सरकार ने कहा डील रद्द होने से हमारा 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश में कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग के लिए चीन की 2 कंपनियों के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टेंडर जारी करने की सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। कंपनियों को फिलहाल कोई पेमेंट नहीं किया है। अब ऑर्डर कैंसिल करने से 1 भी रुपया नहीं डूबेगा। ICMR ने राज्य सरकारों से कहा है कि संक्रमितों की जांच के लिए रैपिड किट का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि राज्यों को चीन के गुआंगझोउ वनफो बायोटेक और जुहाई लिवजोन डायग्नोस्टिक से मिली किट का इस्तेमाल रोकने के लिए कहा गया है। इनके टेंडर में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल थी। दोस्तों सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 900 पार। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 27 और गुजरात में 11 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों का आंकड़ा सोमवार को 900 के पार पहुंच गया। अब तक 932 कोरोना मरीज जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 27 मौतें दर्ज की गयी। दोस्तों इसके पहले 22 अप्रैल को 23 संक्रमितों की मौत हुई थी। दोस्तों गुजरात में भी मौतों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ सोमवार को 11 मरीजों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 161 संक्रमितों की मौत हुई है। उधर राजस्थान में 4, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 1-1 मरीज की मौत हुई। देश में रविवार को 60 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा था। यह अब तक एक दिन में हुई मौतों में सबसे ज्यादा है। इसके पहले 24 अप्रैल को 57 लोगों की मौत हुई थी। रविवार को महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 18, मध्य प्रदेश में 8, राजस्थान में 7, उत्तर प्रदेश में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु में 1-1 की जान गई। दोस्तों सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 29,451 केस। महाराष्ट्र में 522, गुजरात में 247, उत्तर प्रदेश में 113 नए मरीज मिले। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्य कोरोना मुक्त। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,451 हो गई है। सोमवार को महाराष्ट्र में 522, गुजरात में 247, उत्तर प्रदेश में 113, बिहार में 68, राजस्थान में 49 समेत 1300 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोस्तों इसके साथ ही देश के 26 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण पहुंच गया है। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,590, गुजरात में 3,548, दिल्ली में 2,918, राजस्थान में 2,262, मध्य प्रदेश में 2,165, तमिलनाडु में 1,937, उत्तर प्रदेश में 1,986 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्य कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों यह आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। दोस्तों सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुनिया में अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें। यूरोप में घटी संक्रमण से मौतें। इटली में 24 घंटे में 333 और ब्रिटेन में 360 की जान गई। दोस्तों दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 2,09,277 लोगों की मौत हो चुकी है और 30,29,323 संक्रमित हैं, जबकि 9,03,19 ठीक हो चुके हैं। यूरोप में अब संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आई है। इटली में 24 घंटे में 333 तो ब्रिटेन में 360 लोगों की जान गई। फ्रांस में भी 24 घंटे में 437 लोगों की मौत हुई है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 26,977 हो गई है और ब्रिटेन में अब तक 21,092 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देश इस प्रकार हैं। अमेरिका 9,95,288, स्पेन 2,29,422, इटली 1,99,414, फ्रांस 1,62,100, जर्मनी 1,58,142, ब्रिटेन 1,52,840, तुर्की 1,12,261, ईरान 91,472, चीन 82,830, रूस 87,147। दोस्तों यह आंकड़े www.worldmeters.info कोरोना वायरस से लिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रूस की सेना में 2,090 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुछ लोगों को घर पर आइसोलेट किया गया और कुछ को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहली बार डाउनिंग स्ट्रीट में नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन फिलहाल नहीं हटाया जाएगा, लोगों का बलिदान ऐसे ही बेकार नहीं जाएगा। दोस्तों सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
काम को लेकर सवाल करने पर ट्रंप भड़के, कहा सुबह से देर रात तक काम करता हूं, कई महीनों से व्हाइट हाउस भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काम को लेकर सवाल उठाने पर अमेरिकी मीडिया पर भड़क गए। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा कि मैं सुबह से देर रात तक काम करता हूं, पिछले कई महीने से मैंने व्हाइट हाउस नहीं छोड़ा। जो लोग मुझे और देश के इतिहास को जानते हैं उनका कहना है कि मैं सबसे मेहनती राष्ट्रपति हूं। हालांकि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैं मेहनती हूं और इन 3.5 सालों में मैंने जितना काम किया है शायद उतना किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया होगा। फेक न्यूज से नफरत करता हूं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते गुरुवार को एक खबर छापी थी जिसमें यह बताया गया था कि ट्रंप पिछले कई दिनों से ओवल ऑफिस में दोपहर तक ही पहुंचते हैं। वे सुबह और शाम का ज्यादातर वक्त व्हाइट हाउस में अपने बेडरूम में टीवी पर न्यूज देखते हुए बिताते हैं। दोस्तों, आपको हमारी न्यूज अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।